हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने के साथ। तो चाय बन चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे पहले चीले क्योंकि दोस्तों आज थोड़ी सी देर हो गई है। अब इन लोगों का स्कूल जल्दी का हो गया है, सुबह 8 बजे का हो गया है और पहले 9 बजे का होता था। तो थोड़ा सा देरी हो गई है, तो हमने सोचा पहले हम चीले बना देते और चाय के साथ सभी लोग खा भी लेंगे और नाश्ता भी हो जाएगा। तो बस फटाफट से लगे हुए हैं चीले बनाने में। तो दोस्तों, आज है 2 अप्रैल, दिन है बुधवार। और आज के दिन हमारे जितने भी दोस्तों का है जन्मदिन, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया रानी का भी जन्मदिन है, तो उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहें और ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों के दामन में आती रहें। और देखते ही देखते दोस्तों, मार्च का महीना भी जा चुका है, आ गया है अप्रैल का महीना। अब तो गर्मी की शुरुआत भी होने लगी है। खैर, सुबह शाम अभी हमारे यहाँ हल्की हल्की सी ठंड पड़ती है। दोपहर के टाइम थोड़ा सा होता है, अभी उतनी गर्मी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, थोड़ा बहुत होने लगी मगर उतनी नहीं। तो गर्मा गर्म चीले तैयार हो रहे हैं और ये भी नहाकर आ चुके हैं। तो जिस दिन देरी हो जाती है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो ये तो चले गए थे, बिटिया नहीं गई थी आज। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और खाने में बनेगी तरोई की सब्जी, दाल चावल रोटी। और तरोई आज हम भरवा बनाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट से जो तरोई आ रही ना, थोड़ा सा पतली पतली से रहती है। तो भरवा बनाओ तो सभी को अच्छी लगती हैं। और इसी वजह से हमने ये मसाले भून लिए थे, अब इनको पीस लेते हैं। और किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि नवरात्र चल रहे हैं, तो इसमें लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं, सभी लोग अपने अपने अनुसार ये नियम का पालन करते हैं। तो इस बार हमारे घर में ना तो पूजा पाठ हो रहा है, ना ही कुछ ऐसा कलश स्थापना की गई है। और वैसे भी सिर्फ हमारे कहने या खाने से प्याज लहसुन खाना बंद नहीं हो जाएगा, सभी को तो मना नहीं कर सकते हैं। तो इस बार तो लहसुन प्याज पड़ रहा है, केवल जिस दिन पहला नवरात्र था और जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन प्याज लहसुन नहीं खाते। वैसे तो पूरे नवरात्र नहीं खाना चाहिए, लेकिन किसी के साथ हम कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं कि तुम ना खाओ या घर में ना बने। तो आप भी अपने घर के अनुसार ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं बनता है तो मत खाइए। और फिर यहाँ पर हम आ गए हैं आटा भरने के लिए। और ये आटा पिसवा कर कल आ गया था, तो वही हमने बंद करके रख दिया है। और बिटिया भी हमारी मदद करा रही हैं। तो तरोई की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमने पूरा खाना भी बना लिया था, वीडियो हमने नहीं बनाया है, दाल चावल। और क्योंकि तरोई की सब्जी थोड़ी ही थी तो फिर दाल बनानी पड़ी। और ये देखिए, दोपहर का समय है, करीब 2 बजे का। खाना पीना सभी का हो चुका था और हमने कपड़े धुल के भी डाल दिए थे। और ये जो काम होते हैं ये डेली रूटीन के काम होते हैं, इन कामों में कभी कोई कमी नहीं आती है। और फिर यहाँ पर सबकी तैयारी शुरू हो चुकी है, सभी लोग तैयार हो चुके हैं और बैग भी तैयार हो चुका है। मम्मी तैयार हो रही हैं, देवर जी भी तैयार हो रहे हैं। तो कपड़े भी रखे जा रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग जा रहे हैं तो 1 से 2 दिन रुकेंगे सभी लोग। तो बैग तैयार हो चुकी है और सब लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को बताया था कि बुआ जी के यहाँ निमंत्रण है। और उस दिन तो हो गया था और आगे भी कुछ कार्यक्रम है, तो उन कार्यक्रमों के लिए अभी से सभी लोग जा रहे हैं, सबकी तैयारी सयारी शुरू हो चुकी है। तो पापा जी और ये जाएंगे सड़क तक छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। और सुबह के टाइम पर तो ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम पर फिर किसी न किसी को छोड़ने जाना पड़ता है। अगर कोई आता है तो लिवाने भी जाना पड़ता है।
तो बस सभी लोग बस निकलने ही वाले हैं। हमारे कुछ काम तो हो गए थे, कुछ काम पड़े हुए हैं, बर्तन भी हमारे पड़े हुए हैं क्योंकि देर में सबका खाना पीना हुआ है अभी। तो ये सारे काम तो हम इन लोगों के जाने के बाद ही निपटाएंगे। और काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी दूर भी जाना है सभी को। तुम कल आना, ठीक ठीक। भागो जाओ रे भैया, चल पैदल जाइए। गाड़ी भाभी निकाल हम ऑटो नहीं करवा के ला रहे हैं। जा भैया, सब जने दही मचरी ला। हवा कहीं और जब सभी लोग चले जाते हैं तो चारू को वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ी देर गुस्सा हुई थी। उसके बाद उनको तैयार करके उन भेज दिया है ट्यूशन, तो वो चली गई हैं। और फिर ये कह रहे थे चारा कटवा लो क्योंकि इनको भी कहीं जाना है, तो अभी से चारा कर देंगे। और सिर्फ चारा ही नहीं करना होता है, गाय को वहाँ से खोल कर भी लाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बाहर की भी, और इनको भी थोड़ा जल्दी ही निकलना है। और अभी करीब 4:30 बजे का टाइम होगा, इनको करीब 5:30 बजे तक निकलना है, तब तक ये सारे काम निपटा लेंगे। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और जो बाहर के काम थे वो इन्होंने कर दिए हैं, मतलब गाय को चारा भी कर दिया है, उसके बाद गाय को लेकर भी आ गए। तो सभी लोग चले गए, उसके बाद 3 लोग हम लोग बचे हुए हैं। तो देखते हैं शाम को खाने में क्या बनता है, क्योंकि 3 लोगों में से आज इनका फिर से 3 लोगों में से आज फिर इनका निमंत्रण है, तो बच्चे 2 लोग। इनका ये देखिए निमंत्रण चल रहा है इस समय। भाई निमंत्रण है, पार्टी है, शादी ब्याह बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमको कहीं नहीं जाने को मिलता है। तो ये जा रहे हैं निमंत्रण में, निमंत्रण खाने के लिए। अब इनको फुर्सत रात के 9-10 बजे पता नहीं कब आएंगे। तो बचे हम और पापा जी और बिटिया रानी हमारी। तो बिटिया रानी पापा जी के पास है और घर के काम हमने सारे निपटा दिए हैं, बर्तन झाड़ू ये सारे काम कर लिए हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। और इतनी ज़्यादा दौड़ भाग इस समय चल रही है सबके साथ में कि क्या बताएं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो आज दिन भर से इनकी दौड़ भाग चल रही थी और शाम का टाइम हो चुका है। बाहर के काम तो इन्होंने कर दिए हैं, घर के काम अब हम निपटाते हैं। और चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, अगर खाना बनाना है तो उतना ही सब कुछ करना पड़ता है, बस थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। और ये भी चले गए थे बच्चे हम लोग, तो यहाँ पर हम शाम को ही खाना की तैयारी कर लेते हैं। तो ये पुलाव वाले चावल थे और ये होली में आए थे तो इतने बचे हुए थे, तो हमने कहा इसी का कुछ बना लेते हैं, कुछ चटपटा सा। सभी लोग तो निमंत्रण में खाएंगे, हम लोग घर पर बना कर खा लेते हैं। तो यहाँ पर पानी हमने रख दिया था उबलने के लिए, पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा है, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। उधर थोड़ी सी मटर हमने रख दी है पकने के लिए, सोयाबीन इसको भी हमने भिगो दिया है। और ये देखिए शाम का समय, मतलब आज हमने खाना बनाना थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है। तो पानी खौलने लगा था, चावल हमने थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे। ये जो पुलाव वाले चावल होते हैं दोस्तों, अगर भिगो देंगे 10 से 12 मिनट के लिए तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं। और इनको धोकर हम लेकर आ गए हैं, डाल देते हैं पानी में और इनको पकने के लिए रख देते हैं। और वैसे तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन जो भी हमारे पास है उसी से हम बनाएंगे। और इधर हम तैयारियां करना शुरू कर देते हैं।
और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं प्याज और अदरक, तो इन्हीं को छील लेते हैं, काट लेते हैं और बीच बीच में ऐसे हम चलाते जाते हैं। और पूरे घर में ऐसा लग रहा है सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसे चहल पहल बनी रहती है और आदत भी नहीं रहती ऐसे अकेले रहने की। तो दोस्तों चावल हमने रख दिए हैं उबलने के लिए और उधर मटर रख दी है। वैसे आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस में काफ़ी कुछ पड़ता है, जैसे कि गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च, तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो ढूंढ ढांड कर हम लेकर यहाँ पर जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम प्याज काट लेते हैं। तो प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करना है अभी, तो वो भी तैयार कर लेते हैं। वैसे भी इसमें ज़्यादा मसाले तो लगते नहीं हैं। तो अंधेरा होने वाला है अभी, तो अभी से तैयारी करके रख लेंगे और जब पापा जी आएंगे तो फिर गर्मा गर्म हम छौंक देंगे। तो प्याज, अदरक, लहसुन इन सारी चीज़ों को छील लेते हैं और उसके बाद धोकर ले आते हैं। और यहाँ पर ये पनीर लेकर रख गए थे जब गए थे, क्योंकि इनको पता था कि क्या बनेगा, तो बस पनीर को भी हम काट लेते हैं। और ये जो फ्राइड राइस है पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे पहले हम चावल के ही बनाने वाले थे, जो घर के चावल होते हैं उनका भी बनाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन रखे हुए थे तो हमने कहा चलो इन्हीं का बना लेते हैं और थोड़ा सा चटपटा सा बनाओ, तो पापा जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कभी कभी कहते भी रहते हैं कि वो बनाओ वो बनाओ, तो आज हमने बना दिया है। उसके बाद प्याज को काट लेते हैं। अगर आप चाहें तो प्याज को छोटा छोटा सा बारीक सा काट लेते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा काटा है। और बिटिया भी हमारे पास में ही बैठी हैं और देख रही हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और थोड़ा गैस से इनको दूर ही रखते हैं कि कहीं छींटे पड़ जाएं, कहीं कुछ हो जाए। और फिर ये देखिए पीछे पीछे लगी रहती हैं। ऐसे कोई होता है तो बैठकर बातें कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, लेकिन आज कोई है नहीं, तो बस पीछे पीछे हमारे लगी हुई हैं और बस इधर उधर कुछ ना कुछ करती जा रही हैं। तो यहाँ पर चावल हमने छान लिए हैं, अच्छे से इसका पानी निकाल देते हैं। फिर पत्ता गोभी भी रखा हुआ था, तो पत्ता गोभी को भी थोड़ा सा काट लेते हैं। पत्ता गोभी को थोड़ा सा बारीक सा काटेंगे और डालने को तो इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं। जी वाली मेहंदी अच्छी लगी है ना, दो मेहंदी नहीं अच्छी लगी। सेम सेम नहीं बोलते हैं इसे। तो दोस्तों सारी तैयारियां करके हमने रख ली है। तेल रख दिया था कढ़ाई में, तेल गरम हो चुका है तो उसमें हमने पनीर डाल दिया था। पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और हमारे यहाँ रिफाइंड है नहीं तो सरसों के तेल में ही हम फ्राई करेंगे। वैसे भी आप लोग भी देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ सरसों का तेल ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये घर में हो जाता है। तो तेल हमने थोड़ा सा निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और डाल दिया है प्याज। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और प्याज को और भून लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसमें डाल देते हैं सोयाबीन। सोयाबीन को भी इसी में फ्राई कर लेते हैं। वैसे अगर पहले फ्राई कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन फिर हमने इसी में अच्छे से भून लिया था। और फिर ये है काली मिर्च का पाउडर, ये डाल देते हैं। बाकी और ज़्यादा मसाले इसमें हम नहीं ऐड करेंगे। और जो फ्राई राइस मसाला आता है वो हम डाल देंगे सबसे बाद में, तो अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। तो फिर इसमें हम डाल देते हैं पत्ता गोभी और यहाँ पर अच्छे से चलाते हैं, क्योंकि इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और दोस्तों ये देखिए भूनते भूनते कैसा कलर हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे, अब ज़्यादा नहीं भूनना है। बाकी मटर तो हमारी उबली हुई ही रखी है,
सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें हम चावल डाल देते हैं, मतलब कि पुलाव, और अच्छे से इसको भूनेंगे क्योंकि हमको ऐसे नहीं अच्छा लगता है। जब अच्छे से भून जाते हैं चावल यानी फ्राई राइस तब खाने में ज़्यादा स्वाद आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा ही ये पुलाव हो गए थे। और ये जो फ्राई राइस है सुबह भी सभी ने खाया है क्योंकि बच गए थे। और 2 लोगों की जगह 4 लोगों का बन चुका था हमारा खाना। कितना भी कम करो ज़्यादा ही हो जाता है, तो हमने कहा बना कर रख लेते हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और फिर इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से मटर पनीर, और काफ़ी देर तक हमने इसको भूना था, मतलब चलाते रहे थे कम से कम 10 मिनट तक। अच्छे से पक जाता है तो अच्छी सी खुशबू भी आती है, खाने में भी स्वाद बढ़ जाता है। और फिर यहाँ पर ऊपर से डाल देते हैं मसाले, फ्राई राइस मसाला, मैगी मसाला। और मसाला डालने के बाद भी काफ़ी देर तक हम पकाते रहे थे ताकि मसाले भी पक जाएं और हमारे जो चावल हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। वैसे पके हुए तो थे ही। तो दोस्तों ये देखिए हमारे गर्मा गर्म फ्राई राइस बनकर हो गए हैं तैयार। थाली में सर्व कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग भी खा लीजिए। और पापा जी भी आ चुके थे, और एक एक चावल अलग अलग दिख रहा है, मतलब खिले खिले चावल बने हुए हैं। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे और देखने में भी। तो सारा काम हमारा पड़ा हुआ है, अभी हमने खाना भी नहीं खाया था। तो हमने कहा ये सारे काम हम बाद में करेंगे और पहले हम मेहंदी लगवा लेते हैं। वैसे उल्टा हमने काम किया है, पहले सारे काम कर लेते तब मेहंदी लगवाते, लेकिन काफ़ी रात हो जाती। फिर ननद जी को बुला लिया था क्योंकि हमारी ननद जी तो जा चुकी हैं। तो ननद जी को बुला लिया है मेहंदी लगाने के लिए, और ये भी बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं। तो हमने कहा अब लगवा लेते हैं। दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि मेहंदी लगवा कर हम बैठें, तो इसी वजह से रात में ही हमने कहा था हम रात में लगवा लेंगे। और वैसे भी अभी भी चारू के पापा नहीं आए हैं, उनको आने में 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तब तक तो मेहंदी हमारी सूख जाएगी, तब हम छुड़ा लेंगे। अभी हम लगवा लेते, नहीं तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो बस ये देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बना रही हैं। आप लोग बताइएगा कि ननद जी ने मेहंदी कैसी लगाई है। और हम मेहंदी नहीं लगा पाते, मतलब काम चलाओ तो लगा लेते हैं उल्टा सीधा, मगर अच्छी डिज़ाइन नहीं बना पाते। और वैसे भी दोनों हाथों में खुद से नहीं बन पाता। तो वही मम्मी मेहंदी रख के गई थी कि रात में लगवा लेना। और किस लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं, ये सब कुछ आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। और ये देखिए 1 घंटा हो गया था मेहंदी लगाए हुए और ये आ चुके थे। तो हमने फिर मेहंदी छुड़ा ली है, खाना भी खा लिया है, और 1 घंटे में तो अच्छी खासी मेहंदी सूख जाती है। फिर लग गए हैं अपने कामों में क्योंकि सुबह भी जल्दी ही होती है। और हमने सोचा अब चाहे रात हो या आधी रात हो जाए, ये सारे काम निपटा कर ही दम लेंगे। तो सबसे पहले हम बर्तन लेकर आ गए हैं। और जब इस तरह की रेसिपी बनती है तो बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं। सुबह का खाना रखा हुआ था, सभी बर्तन हमने खाली किए, तब जाकर अब हमारे सभी बर्तन साफ़ हो चुके हैं। कढ़ाई तवा ये सारी चीज़ें हमने बाहर रख दी हैं क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। अभी हम बर्तन ही धो रहे थे, तो ये जो ये बर्तन होते हैं ये तो धो के रख दिए हैं। अब गैस साफ़ करनी, यहाँ पर पोंछा लगाना है, और 1-2 बर्तन बाद में भी निकलते रहते इधर उधर से, ये देखिए। और फिर इनको धो के रख देते हैं, गैस को साफ़ कर देते हैं। और रात के 11 बज चुके थे, सभी लोग सो भी गए क्योंकि चारू सो गई थी, इनके पापा भी सो चुके हैं। और दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें रात में कर डालो तो सुबह के लिए हमको ही आराम हो जाता है, नहीं तो फिर सुबह और भी देर हो जाए या फिर और जल्दी उठो तो ये सारे काम पहले करो तब
नाश्ता या खाना तैयार होता है। तो इसीलिए हम ये सारे काम रात में ही कर डालते हैं, सुबह के लिए आराम हो जाता है। और अभी फिर टेंशन हो रही है कि सुबह क्या करना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और सिर्फ 1 घंटे हमने मेहंदी लगाई थी, बहुत ही अच्छा कलर आया था, वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।